जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि कल गैरेथ बेल ने रियल मैड्रिड को आफ्टर 9 इयर्स ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है. It was very very emotional for me because I am to a very big Gareth Bale fan, and we all remember his most of the goals because most of Gareth Bale goals were bangers. अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो शायद आपने गैरेथ बेल के वो गोल्स देखे नहीं होंगे. एक ऐसा रियल मैड्रिड प्लेयर जिसके बारे में जब भी बात होती है तो रियल मैड्रिड फैंस के ओपिनियंस बढ़ जाते हैं. कोई कहता है कि ही इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, बट कुछ लोग कहते हैं कि ही वाज गुड फॉर 2 to 3 years, but after that he was just a liability for Real Madrid. तो ये निर्णय तो मैं आपके हाथ में बिल्कुल छोड़ता हूँ. वीडियो के लास्ट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ही वॉज और ही वॉज नॉट अ रियल मैड्रिड लेजेंड. बट दोस्तों, रियल मैड्रिड से पहले रियल मैड्रिड आने तक का सफर कैसा था गैरेथ बेल, रियल मैड्रिड में आके सफर कैसा रहा और अब क्या होगा, इस सारी चीज की बात करेंगे हम इस वीडियो में फॉर श्योर. तो दोस्तों, ये बात तब की है जब वेल्स टीम में एक ऐसा वेल्स का खिलाड़ी खेलता था जिसको देख के लोग कहते थे ना ऐसा प्लेयर कभी आया है और ना कभी आएगा. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गैरेथ बेल के आइडल रियान गिग्स की. बट लोगों को क्या पता था कि उसी टाइम वेल्स की गलियों में एक ऐसा टैलेंट वेल्स में आ गया है जो आगे आके वेल्स का नाम ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा जहां तक कोई और प्लेयर ले जा नहीं पाया. जी हाँ दोस्तों, गैरेथ बेल वॉज बॉर्न इन कार्डिफ सिटी इन वेल्स, और एक ऐसा बच्चा जो फुटबॉल में ही नहीं काफ़ी और सारी गेम्स में भी एक्सेल कर रहा था, जैसे कि रग्बी हो गया, जैसे कि हॉकी हो गया, और कई सारे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे गैरेथ बेल अपने स्कूल टाइम में. और गैरेथ बेल वॉज नोन एज अ कंप्लीट एथलीट. और ये हैरान नहीं करेगा आपको, एट द एज ऑफ 9 ही उन्होंने साउथहैम्पटन की निगाहें अपनी तरफ खींच ली थी. और ऐसा माना जाता है कि 14 साल की उम्र में गैरेथ बेल ने 100 मीटर स्प्रिंट सिर्फ 11.4 सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया था उसेन बोल्ट हु. ठीक है दोस्तों, बट जोक्स असाइड, गैरेथ बेल अपने स्ट्रेंथ्स इतने ज़्यादा आगे ले जा चुका था एट द एज ऑफ 14 कि उनके जो पीई टीचर थे उन्हें काफ़ी सारे गेम्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते थे ताकि गैरेथ बेल जो अपने स्ट्रेंथ की वजह से बाकी प्लेयर्स को एक्सप्लॉइट ना करे. तो वो ऐसी चीज़ें और ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि गैरेथ बेल अपनी स्पीड का ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाए और फुटबॉल में बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाए, जैसे कि वन टच फुटबॉल हो गया और क्रॉसिंग हो गई, शूटिंग हो गई, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान लगा पाए. और इट वॉज इन नो टाइम दैट एट द एज ऑफ 16 ही साउथहैम्पटन के लिए उनको कॉल अप आ गया था एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर अंडर 18 साउथहैम्पटन. एट द एज ऑफ 16 दोस्तों, जब साउथहैम्पटन को ज्वाइन किया गैरेथ बेल ने, तो गैरेथ बेल बिकम द सेकंड यंगेस्ट प्लेयर आफ्टर थियो वॉलकॉट टू प्ले फॉर साउथहैम्पटन. तो अपने पहले सीजन में गैरेथ बेल ने 5 गोल मारे, जिसमें से 4 गोल फ्रॉम फ्री किक्स थे. तो ही वॉज अ रेनाउंड फ्री किक टेकर इन द होल चैंपियनशिप. जी हाँ दोस्तों, जब गैरेथ बेल साउथहैम्पटन के लिए खेलना शुरू करा तो साउथहैम्पटन चैंपियनशिप में खेलती थी. एंड इट वॉज नो सरप्राइज दैट आफ्टर द एंड ऑफ द सीजन इन 2007 ही वॉज नेम्ड यंग प्लेयर ऑफ द ईयर. और ऑब्वियसली साउथहैम्पटन के साथ इतने अच्छे सीजन के बाद एक नई टीम को उनके लिए आना ही था, और वो टीम थी टॉटनहम हॉटस्पर, जिन्होंने 5 मिलियन में गैरेथ बेल को साउथहैम्पटन से खरीद लिया. और गैरेथ बेल और टॉटनहम की शुरू हुई कहानी 2008 में. अपने पहले ही सीजन में पहला मैच उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला और गैरेथ बेल का दूसरा मैच था 3-3 ड्रॉ अगेंस्ट फुलहम, जिसमें उसने अपने टॉटनहम करियर का पहला गोल मारा. बट दोस्तों, 2008 के दिसंबर में अगेंस्ट बर्मिंघम सिटी गैरेथ बेल को एक ऐसी इंजरी हुई कि फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन गैरेथ बेल वाज साइडलाइन. और इतने ज़्यादा इंजरी होने के बावजूद भी टॉटनहैम ने गैरेथ बेल में इतना विश्वास दिखाया कि दे गेव हिम अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट. और 2008 में गैरेथ बेल वेंट ऑन टू मेक 30 अपीयरेंस फॉर द क्लब. और दोस्तों, 2008 के एंड में टॉटनहैम लीग कप के फाइनल में पहुंची अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन एट द एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द विनर्स. पेनल्टी शूट आउट में 4-1 से हराया. बट कहानी यहाँ तो सिर्फ शुरू हुई थी, क्योंकि गैरेथ बेल की मेन टॉटनहैम की कहानी शुरू होती है 2009 में. गैरेथ बेल टॉटनहम हॉटस्पर का 2009 सीजन एक आइकॉनिक सीजन बिकॉज इट वाज द सीजन जिसमें गैरेथ बेल को लेफ्ट बैक से हटा के लेफ्ट विंग में खिलाया गया. ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 2009 के स्टार्टिंग में गैरेथ बेल वेंट अंडर अ नी सर्जरी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा का पूरा प्री सीजन मिस करना पड़ा और प्रीमियर लीग का फर्स्ट वीक भी, क्योंकि
एक कोई लेफ्ट बैक पे था नहीं, तो हैरी रेडनैप ने इकोटो एक प्लेयर को लेफ्ट बैक पे खिलाया एंड ही सीमेंटेड हिज प्लेस इन द टीम सो मच कि जब गैरेथ बेल वापस आए तो उन्हें बेंच पे बैठना पड़ा। बट उस टाइम पे गैरेथ बेल खुद अपनी किस्मत लिख रहे थे या फिर भगवान का हाथ उनके सर पे था ही था, क्योंकि कुछ आने वाले मैचेस में इकोटो को ऐसी इंजरी हुई कि ही वाज साइडलाइन फॉर अ मंथ, और उस एक महीने में गैरेथ बेल वाज बैक इन द टीम एंड ही played so good. He assisted so many times and scored a dangerous, scary volley that he cemented his name in the team sheet. He was the first name on the team sheet. And Harry Redknapp के पास कोई और चारा नहीं था जब इकोटो वापस इंजरी से आया, तो गैरेथ बेल को लेफ्ट विंग पे प्रमोट कर दिया गया। और गैरेथ बेल लेफ्ट विंगर की सबसे बड़ी झलक और सबसे बड़ी पहली झलक दिखी इंटर मिलान के अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन दैट सीजन। इंटर मिलान 4-0 जीत रही थी टॉटनहैम हॉटस्पर से, उन्हें लगा था गेम खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है बाकी। तब गैरेथ बेल आया और उन्होंने बोला इंटर मिलान तुम्हारी माँ की, और गैरेथ बेल ने 4-0 डाउन होने के बावजूद कोई भी संघर्ष नहीं छोड़ा और हर चीज़ कोशिश कर ली एंड वेंट ऑन टू स्कोर अ ट्रेमेंडस नेक्स्ट लेवल हैट्रिक अगेंस्ट इंटर मिलान, बट दैट वाज नॉट एनफ टू विन द गेम। द गेम एंडेड 4-3 डिस्पाइट टॉटनहैम बीइंग 10 मैन। एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था उनके गोलकीपर को 8th मिनट पे, फिर भी इट वाज ऑल ड्यू टू गैरेथ बेल की लास्ट रिजल्ट था 4-3, गैरेथ बेल स्कोरिंग एन एस्टोनिशिंग हैट्रिक अगेंस्ट इंटर मिलान। ही वाज प्रीटी श्योर कि जब अगला मैच आएगा तो वो रिवेंज लेगा। ही हैड अ स्कोर टू सेटल एंड ही सेटल्ड द स्कोर अनलाइक समबडी एल्स। गैरेथ बेल ने उस मैच में 2 असिस्ट दिए और रिटर्न लेग में टॉटनहैम ने हराया इंटर मिलान को 3-1। और दोस्तों ये उड़ान कभी रुकी नहीं, और अपने लास्ट सीजन फॉर टॉटनहैम में गैरेथ बेल वाज नेम्ड PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एंड राइटर्स अवार्ड भी गैरेथ बेल को ही दिया गया, बिकमिंग द सेकंड प्लेयर टू डू सो आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक रिकॉर्ड इक्वल किया, तो गैरेथ बेल ने कहा व्हाई नॉट, लेट्स मूव टू द टीम वेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज। और जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर द लास्ट day of the summer transfer window of 2013 season, Gareth Bale came to Real Madrid. The boy from Cardiff became the highest paid player in the world football because 100 मिलियन में खरीद लिया था रियल मैड्रिड ने गैरेथ बेल को। बट गैरेथ बेल की शुरुआत रियल मैड्रिड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। स्टार्टिंग के 16 मैचेस में से ही प्लेड ओनली 5 फुल गेम्स और बाकी 6 ओकेजन्स में वो सब्स्टिट्यूट से यूज हुआ था। तो आफ्टर अ स्लो स्टार्ट एट रियल मैड्रिड, गैरेथ बेल मेड श्योर कि ये स्लो स्टार्ट की शुरुआत बस स्लो थी, और जो आने वाले मैचेस हैं उसमें लोगों को एक भी क्रिटिसिज्म का कोई मौका ना मिले। एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर 20+ ऑड गोल्स एंड 19 असिस्ट। और ये 20 गोल कुछ ऐसे वैसे गोल नहीं थे, हर एक गोल एक से बढ़कर एक गोल। कमिंग द फर्स्ट गोल अगेंस्ट विलारियल, कारवाल का एक प्यारा सा असिस्ट, और उस मैच में भी अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा था। बट मेन गोल्स तो आते हैं चैंपियंस लीग फाइनल में, कोपा डेल रे फाइनल में। तो पहले बात करते हैं कोपा डेल रे फाइनल की। मैच अगेंस्ट बार्सिलोना, द एल क्लासिको ऑन एक फाइनल में ये और एक बड़ी बात हो जाती है, और उस फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज इंजर्ड, ज़ाबी अलोंसो वाज सस्पेंडेड, तो ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड की थोड़ी डिप्लीटेड स्क्वाड खेल रही है। बट गैरेथ बेल हैड अदर आइडियाज। फेबियो कंट्राओ का वो पास गैरेथ बेल के लिए, गैरेथ बेल एक फर्स्ट टच लेते हैं लंबा सा मार्क बात्रा को हराने के लिए, फिर वो साइडलाइन से बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, सो के उठ के आते हैं और फिर मार्क बात्रा को हराते हैं उस रेस में, और फिर पिंटू को चिंटू बनाते हैं उनके पैर के बीच में से गोल मारते हैं। एवरीबॉडी वेंट क्रेजी। गैरेथ बेल का वो सेलिब्रेशन वाज क्रेजी। Xabi Alonso after the match said, I have never seen anything like that. Real Madrid went on to win that match 2-1 and they were crowned the Copa del Rey champions that season. फिर मैच होता है 2014 का ला डेसिमा फाइनल। द फाइनल एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल, बिकॉज दैट वाज अ मैड्रिड डर्बी। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, ला लीगा चैंपियंस वर्सेस द कोपा डेल रे चैंपियंस। जी हाँ दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा जीती थी उस सीजन, और वो मैच सबको याद है, मिस्टर 92-48 के लिए वो मैच जाना जाता है। बट गैरेथ बेल स्कोर्ड दी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन दैट मैच, द विनर, द 2-1, जिसमें डी मारे का बहुत तगड़ा रन है, उन्होंने शॉट लिया, कर्टोना सेव करा है, और सेकंड पोस्ट पे गैरेथ बेल ने मारा एक बहुत ही तगड़ा हेडर एंड बॉल रियल मैड्रिड
द ला डेसिमा। तो इतने तगड़े फर्स्ट सीजन के बाद एवरीबडी थॉट द सेकंड सीजन विड बी अ बैंगर टू। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर अ सीजन फुल ऑफ ट्रॉफी केम अ सीजन विदाउट अ ट्रॉफी। जी हाँ दोस्तों, ये वही वाला सीजन जिसमें हम सब ने एंसेलोटी की तारीफ करी थी फर्स्ट ऑफ द सीजन में, जिसमें एंसेलोटी ने रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए, विनिंग रिकॉर्ड्स बनाए। बट सेकंड ऑफ द सीजन में वी बॉटल्ड द ला लीगा एंड वी बॉटल ईच एंड एवरी ट्रॉफी। वी लॉस्ट टू यूवेंटस इन द फर्स्ट लेग, और उसके बाद सेकंड लेग में 1-1 ड्रॉ करके वी वर नॉक्ड आउट इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड इट वाज अ trophyless season for Real Madrid and Gareth Bale. But even in this season, Gareth Bale's stats were astonishing. He scored 17 goals and assisted 12 times. तो पहले 2 सीजन में गैरेथ बेल ने अपने असिस्ट भी डबल फिगर्स में रखे दोनों सीजन में, और गोल्स भी डबल फिगर्स रखे दोनों सीजन में, तो which is considered to be a very very good start in Real Madrid history. But then came the next season, the season of 15-16, wherein गैरेथ बेल की रियल मैड्रिड करियर में इंजरीज ने आना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 15-16 का वो सीजन जिस बार गैरेथ बेल को 12 डिफरेंट टाइप की इंजरीज हुई, बट इन इंजरीज ने गैरेथ बेल के स्टैट्स को बिल्कुल ड्रॉप होने नहीं दिया। ही स्कोर्ड 19 गोल इन द 15-16 सीजन एंड 14 असिस्ट। तो दोस्तों, दिस इज द रीजन व्हाई गैरेथ बेल प्लेड द फाइनल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड एंड वेंट ऑन टू स्कोर अ डिसाइसिव पेनल्टी इन द पेनल्टी शूटआउट, जिसमें रियल मैड्रिड won the first Champions League of the three-peat का पहला। बट सबसे बुरा सीजन गैरेथ बेल का आया अब तक का, वो था अगला सीजन, जिस सीजन गैरेथ बेल को 16 डिफरेंट टाइप की इंजरीज हुई एंड वी सॉ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन हिज स्टैट्स। ही वेंट ऑन टू स्कोर ओनली 9 गोल्स, 2 गोल्स इन चैंपियंस लीग, 7 इन ला लीगा, और सिर्फ 6 असिस्ट। बहुत ही बुरा सीजन था गैरेथ बेल के लिए। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और मीडिया ने गैरेथ बेल पे वॉर करना शुरू कर दिया, एंड हेंस रियल मैड्रिड वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग, बट गैरेथ बेल वाज ओनली सीन फॉर 13 मिनट अगेंस्ट यूवेंटस इन चैंपियंस लीग फाइनल। बट आता है सीजन ऑफ रिसर्जेंस, सीजन ऑफ रीबर्थ ऑफ द गैरेथ बेल, द चैंपियंस लीग का 3-पीट का फाइनल सीजन, द फाइनल सीजन ऑफ BBC एज वेल। और इस सीजन में गैरेथ बेल इंजरी प्रोन तो रहे, बट उतनी इंजरीज नहीं हुई गैरेथ बेल को, और जिदाने के साथ जो उनकी रिलेशनशिप हो गई थी, जिसमें पीपल वर सेइंग कि जिदाने को अब गैरेथ बेल पसंद नहीं, गैरेथ बेल को खिलाते नहीं। गैरेथ बेल स्कोर्ड 21 गोल्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम बेंच से आना, यूज करना वाला सब्स्टिट्यूट यूज होने के बावजूद गैरेथ बेल ने लास्ट 4 मैच में 5 गोल्स मारे ला लीगा में, एंड एवरीबडी थॉट दैट यस, Gareth Bale is going to be in the starting 11 of the Champions League final against Liverpool। और अपने लास्ट ला लीगा का मैच में गैरेथ बेल ने कुछ ऐसे सेंसेशनल गोल मारे that people said कि, and the commentator said that the vintage Gareth Bale is back and now he is writing his name in the Champions League final। But सबने ऐसा कुछ कहा, ला लीगा में गैरेथ बेल की परफॉर्मेंस भी इतनी शानदार रही, बट इसके बावजूद भी गैरेथ बेल लाइनअप में नहीं थे। बट ज़रूरी नहीं कि आप मैच तब जिताएं जब आप लाइनअप में, और गैरेथ बेल केम एज एन सब्स्टिट्यूट इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल। और क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, मार्सेलो का वो एक ब्यूटीफुल क्रॉस, बट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाज अबाउट टू हैपन, समथिंग शॉकिंग वाज अबाउट टू हैपन, एंड Gareth Bale shook the whole world. Gareth Bale scored a beautiful overhead kick, outrageous bicycle kick. Everybody, every Real Madrid fan went mad. Gareth Bale का वो गोल सबको याद रहेगा, जब कैरियस और लिवरपूल के डिफेंडर देखते रह गए, और उसके बाद Gareth Bale tried his luck from distance and scored the 3rd goal for Real Madrid and the second for the match अगेंस्ट केरियस। उसमें केरियस की गलती थी, बट फिर भी उस दिन गैरेथ बेल वापस वही कलम लेके आ गए थे जो उनके टॉटनहैम में 2009 के सीजन के पास था, और गैरेथ बेल won the Man of the Match award in the Champions League final against Liverpool। एंड गैरेथ बेल ने फिर अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आई नीड मोर प्लेइंग टाइम, आई नीड दिस, आई नीड दैट, एंड फिर मैं कंटिन्यू करूँगा रियल मैड्रिड में। और गैरेथ बेल ने कंटिन्यू किया रियल मैड्रिड में, और कंटिन्यू किसने नहीं किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट
एंड बीबीसी का एंड हुआ और बीबीसी ने तब तक 300 प्लस गोल मारे थे रियल मैड्रिड के लिए और ये ट्रायो आने वाले दिनों में हमेशा याद रहेगा। आने वाले जितने भी ट्रायो बनेंगे उसमें गैरेथ बेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा, इस बीबीसी का नाम हमेशा आएगा। इस बीबीसी के स्टैट्स हमेशा कंपेयर हो गए। बट आने वाले जो सीजन से हम सबको लगा था कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया एंड गैरेथ बेल विल स्टेप अप, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और गैरेथ बेल दोस्तों डिड नॉट स्टेप अप। और 2019 में गैरेथ बेल ने एक ऐसी चीज़ की जिससे रियल मैड्रिड फैंस को अपने पूरे के पूरे अपोजिट कर लिया। पूरे के पूरे रियल मैड्रिड फैंस गैरेथ बेल के अगेंस्ट हो गए एंड दे स्टार्टेड बूइंग गैरेथ बेल। और वो इंसिडेंट कोई और नहीं था, गैरेथ बेल की टीम वेल्स ने जीता, मतलब जीता नहीं, क्वालिफाई कर गए थे यूरोपियन चैम्पियनशिप के लिए। और तब उन्होंने एक फ्लैग पकड़ा अपनी टीम के साथ और उस पर लिखा हुआ था वेल्स गोल्फ मैड्रिड इन दैट ऑर्डर। और ये देख के मतलब फ्लैग वाली फोटो देख के रियल मैड्रिड के फैंस ने सोशल मीडिया और हर जगह त्राही मचा दी अगेंस्ट गैरेथ बेल। और गैरेथ बेल जब सैंटियागो बर्नाब्यू पहुंचे तो उन्हें जो उनके अपलॉज थे वो बूज में कन्वर्ट होते हुए आराम से दिखाई और सुनाई देते थे। और मार्का ने और स्पेनिश मीडिया ने ये चीज़ भी लिखी कि अनफॉरगेटेबल, रॉन्ग, अनग्रेटफुल, इन दैट ऑर्डर। ये था उनका रिप्लाई टू गैरेथ बेल, वेल्स गोल्फ मैड्रिड इन दैट ऑर्डर का। और दोस्तों एक इंजरी प्रोन प्लेयर, एक प्लेयर जो जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट, बट वो ऐसा नहीं कर पाए और रियल मैड्रिड के असली हीरो बने कैरिम बेंजेमा, जिसने रियल मैड्रिड को 2018 के बाद वाले सीज़न तो नहीं बट उसके अगले सीज़न में ला लीगा ज़रूर जिताया रियल मैड्रिड को। और गैरेथ बेल उस सीज़न बेंच पे बैठे दिखे और कुछ ऐसे चीज़ें करते हुए बेंच पे दिखे। और फिर मतलब वही जो उनकी ये हरकतें थी वो रियल मैड्रिड फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी एंड शायद जिदाने को भी नहीं पसंद आई, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप गैरेथ बेल को बेंच पे बैठे देखते हैं। फिर दोस्तों आता है 2021 का वो सीज़न जिसमें गैरेथ बेल वापस चले जाते हैं टॉटनहैम हॉटस्पर ऑन लोन एंड ही प्लेज अंडर द मैनेजर जोसे मोरिन्यो। और एक होप दिखती है एक रियल मैड्रिड फैन को जब सीजन के एंड में टॉटनहैम हॉटस्पर्स के लिए 16 गोल मार के आते हैं गैरेथ बेल। एंड इस तरफ रियल मैड्रिड 2021 वाले सीजन में बेंजेमा के बाद सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर थे कैज़ामीरो रियल मैड्रिड ने 6 गोल मारे थे। तो सबको लगा था कि आने वाले सीजन में गैरेथ बेल होंगे वो सोल्यूशन, क्योंकि जब वो टॉटनहैम हॉटस्पर और प्रीमियर लीग जैसी एक लीग में 13 गोल मार सकता है तो ला लीगा में वापस आके वो वही गोल स्कोरिंग फॉर्म ज़रूर दिखाएगा रियल मैड्रिड के लिए। और वो एक ट्रॉफीज लेस सीजन के बाद गैरेथ बेल मेरे लिए तो कम से कम एक होप बन के वापस आया और वो होप उस चीज़ पे मतलब बिल्कुल अच्छी तरह एक होप बन के जब गैरेथ बेल आया और उसने दिखाया वापस से, क्योंकि सीजन के स्टार्ट में फर्स्ट मैच में जब खेले गैरेथ बेल, ईडन हजार्ड और बेंजेमा, सबको लगा दिस ट्रायो इज गोइंग टू मेक एवरीबडी नो कि दे आर द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड, गैरेथ बेल, बेंजेमा एंड हजार्ड। और दोस्तों दूसरे ही मैच में 3-3 ड्रॉ जिसमें गैरेथ बेल ने गोल मारा, सबको लगा गैरेथ बेल इज बैक दोस्तों। और उसके बाद गैरेथ बेल गए वेल्स पे और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट हैट्रिक मारा, तो सबको लगा ही इज इन अ फिनोमिनल फॉर्म। बट अनफॉर्चुनेटली गैरेथ बेल हुए वापस इंजर्ड और इस सीजन उन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। 24 अलग अलग इंजरीज हुई गैरेथ बेल को, चाहे वो काफ की इंजरी हो, चाहे वो अबडक्टर की इंजरी हो, चाहे वो कोरोना हो। गैरेथ बेल मिस मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन एंड जस्ट गॉट 7 अपीयरेंसेस, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1 गोल मार पाए एंड 0 असिस्ट। एंड एट द एंड ही वॉन द 5th चैम्पियंस लीग इन हिज करियर, बट उनको इतना कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं इस सीजन। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आई गुड बाय की चिट्ठी और बुरा तो सबको ही लगा है, मानो ना मानो, चाहे आप क्रिटिसाइज़ करते हो गैरेथ बेल को, चाहे आप गैरेथ बेल के फ़ैन हो, चाहे आपने गैरेथ बेल को सिर्फ 10 मैच ही खेलते हुए देखा हो, बट वी ऑलवेज विश कि वो गैरेथ बेल वापस आ जाए, वो गैरेथ बेल वापस आ जाए। हर एक सीज़न हमें उम्मीद थी गैरेथ बेल से, वो 1 गोल भी मारता था तो वो 1 असिस्ट भी करता था, तो हम खुशी से पागल हो जाते थे, हमें लगता था कि ये सीज़न गैरेथ बेल वापस आ जाएगा, गैरेथ बेल वापस आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों कहानी वैसी हमेशा नहीं होती जैसे हम लिखना चाहें। और मतलब
बट जैसा भी था जो भी था, मेरे लिए गैरेथ बेल एक लेजेंड था, है और रहेगा। मैं सुनना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आपके लिए भी क्या वही सीन है, कि आपके लिए भी गैरेथ बेल एक रियल मैड्रिड लेजेंड रहेगा? बिकॉज चाहे जो भी हो, दैट गाय won us 4 Champions League title, 1 La Liga, 1 Copa del Rey and 3 Club World Cup, and scoring in most of the finals and the most important goals for Real Madrid. तो यही थी गैरेथ बेल की कहानी जैन भाई की जुबानी। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन बाय बाय।